Okay, so now we'll go to the second enzyme, pancreatic amylases. So these are carbohydrate digesting. This is actually, these are नहीं लिखना चाहिए. This is a carbohydrate digesting enzyme. Okay, so this is a carbohydrate digesting enzyme, and it can digest both boiled and raw starch. समझ रहे हो? तो हम लोगों ने सलाइवा में क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ बॉइल्ड स्टार्च डाइजेस्ट करता है, पर यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इट कैन डाइजेस्ट बोथ बॉइल्ड एंड रॉ स्टार्च. ठीक है, चलिए. So this is a carbohydrate digesting enzyme and it can digest both boiled and raw starch. Okay, but it digests मतलब hydrolyzes at pH क्या हम जानते हैं, pH क्या है, 7.6 से 8.75. Okay, so but it digests या hydrolyzes at pH 7.6 to 8.75. ठीक है जी. इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कालाइन इन नेचर. फाइन, तो इसलिए आपको 7.6 to 8.75 pH देना पड़ेगा. एंड क्या करेगा, इट ब्रेक्स ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइडेट लिंकेज है. तो इट ब्रेक्स ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस. तो समझ रहे हो, तो इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है. तो इट ब्रेक्स ओनली अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस. ओके, तो इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स ओके आर ब्रोकन डाउन टू क्या, डेक्स्ट्रिन्स कॉमा माल्टोज कॉमा आइसोमाल्टोज एंड ग्लूकोज. ठीक है, ये जनरल एक्शन है, पर आपके बुक्स में सिर्फ आइसोमाल्टोज ऐसा कुछ दे दिया है, देखा है. तो इसलिए डेक्स्ट्रिन्स क्या है, डेक्स्ट्रिन्स ओलिगोसैक्स हैं. ओके, माल्टोज क्या है आप जानते हो, डाइसैक विथ कौन सा बॉन्ड, अल्फा, बताइए, 1 2 4. ओके, बॉन्ड्स है कि नहीं, याद है कि नहीं. सो इसीलिए माल्टोज जो है वो एक डाइसेकेराइड है विथ अल्फा 1 to 4 बॉन्ड्स. ठीक है जी. उसी तरह से इसको हम सेम कॉपी कर देंगे. आइसोमाल्टोज क्या है, ओके, डाइसैक विथ अल्फा 1 to 6 बॉन्ड्स. ओके, तो ये उसका जो इम्पोर्टेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, होगा भी मेरे ख्याल से. चलिए, फाइन, चलिए. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. तो इसलिए अब इसी चीज को हम लोग एक रिएक्शन फॉर्म में लिख देंगे. तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, रॉ और बॉइल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, इसमें हम एंजाइम लिखेंगे पैन अमाइलेस कॉमा पीएच क्या है बोलिए, 7.6 to 8.75. उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा डेक्स्ट्रिन्स प्लस माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस ग्लूकोज. ओके,
सो ये हमारा डाइजेशन हो गया खत्म। ओके, सो इसलिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग कलर्ड में कर देंगे, जस्ट टू शो कि ये कंडीशंस है। फाइन। हाँ, एक और चीज आपको देना पड़ेगा, क्लोराइड आयन। ओके, बिकॉज क्लोराइड आयन इज द what? Chloride ion is the cofactor of amylase. दोनों ही amylase, अगर आप पैनक्रेटिक लो या स्टिप्सिन आपका सैलिवरी लो, दोनों में सेम है। ओके, तो आपको क्लोराइड आयन देना पड़ेगा, तो विदाउट क्लोराइड आयन ये नहीं है। क्लियर? सो ये हमारा Yes, sir. कार्बोहाइड्रेटाइजेशन खत्म, एंड वी हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव रॉ मटेरियल्स। तो हमने खाया था बॉइल्ड कार्बोहाइड्रेट्स या रॉ कार्बोहाइड्रेट्स, वो टूट कर क्या बन गया? ये सब बन गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट चले जाएंगे थर्ड कैटेगरी। सो थर्ड कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक। पहले छोटा वाला खत्म करेंगे, फिर बड़े में चले जाएंगे। और क्या? न्यूक्लियेजेस। ओके, तो इसमें दो दो न्यूक्लियस हैं, डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक है, सो इसलिए ये आपका पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस है। फाइन, चलिए तो ये हमारा पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस है। तो इसीलिए ये लोग क्या कर देंगे, दे ब्रेक डीएनए एंड आरएनए। सो these are enzymes that break what? डीएनए। फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, so these enzymes, these are enzymes that break DNA and RNA. Okay, ये DNA and RNA को तोड़ते हैं अंडर क्या? अल्कालाइन कंडीशंस। फाइन, तो ये अल्कालाइन कंडीशंस में डाइजेस्ट करेंगे। फाइन, so it is also an example of hydrolysis mediated action। मतलब इसमें भी आपको क्या देना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। फाइन, तो हाइड्रोलिसिस क्या है? ओके, एंजाइम्स दैट ब्रेक कंपाउंड बाय एडिंग वाटर। ओके, तो इसमें हमारा ए है क्या? फर्स्ट इज डीएनएज। आप उसको डीएनएज बोल सकते हो या डीएनएज लिख सकते हो या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? सो यू कैन राइट एनी ऑफ दिस। फाइन, so you can write any of these. This is capital N. फाइन, तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपका क्या करेगा? तो इट ब्रेक्स डीएनए into combining nucleotides by breaking which bonds? बताइए कौन सा बॉन्ड ये तोड़ेगा? बोलो, which bond it will break? कौन सा बॉन्ड Phosphodiester. तोड़ेगा? हाँ, बस। Phosphodiester. तो by breaking phosphodiester bonds। समझ रहे हो? ओके, hence they are phospho, okay, phosphodiesterase। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
फॉस्फोडाइस्टरेज। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके, जिसको हम डीएनए बोलेंगे। फाइन, सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए बोलेंगे, एंड फिर इसको देंगे क्या, डीएनए। ओके, पीएच क्या होगा, सेम 7.6 to 8.75। क्लियर, एंड ये क्या देगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सो ये हमारा रिएक्शन हो गया। सो दिस इज द रिएक्शन। फाइन, तो ये हमारा रिएक्शन। क्लियर, सो इसलिए वी हैव ब्रोकन डाउन डीएनए इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो प्लीज याद रखेंगे, पैनक्रियास उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में एन, बिकॉज जितना होगा उतना क्या होगा, एन हो जाएगा। तो एन ठो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये बनाएगा। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया पहला एंजाइम। उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्या, सेकेंड वाला। सो दिस इज बी, सो दिस इज RNase, this is RNase, so this is ribonuclease। ओके, डीऑक्सी, सॉरी इसका स्पेलिंग है न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो राइबो न्यूक्लियस। फाइन, तो बाकी सब सेम है। इट ब्रेक्स डाउन क्या, आरएनए इनटू कंबाइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये आरएनए को तोड़कर कंबाइनिंग, इसमें भी वही बॉन्ड होता है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टरेज। ओके, तो अब इधर हम लोग लिखेंगे रिएक्शन में राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है आरएनए, तोड़ेगा कौन, आरएनएस, एंड बनाएगा क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इज इट अंडरस्टूड। तो अब हमारा तीन Yes, sir. कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स खत्म हो गया। हमने लाइपेज डिस्कस किया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया, एंड हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया। अब जो फोर्थ कैटेगरी का एंजाइम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, तो उसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है इसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। समझ रहे हो नाउ, तो ये हमारा हेडिंग है। फाइन, तो अब इनके बारे में क्या लिखा जाए, सो दीज एंजाइम्स आर always secreted in inactive zymogenic forms. Okay, so these enzymes are always secreted in inactive zymogenic forms। समझ रहे हो, तो ये आपका जाइमोजेनिक फॉर्म्स में सीक्रेट किया जाता है। क्यों बताइए, बिकॉज ये नहीं तो हमको बचा लेंगे। Okay, this is because their substrates resemble our body proteins, and hence if secreted
inactive form. Our own enzymes are capable of digesting our whole body after digesting our digestive system. समझ रहे हो? So this is because that their substrates, तो जिसको वो हजम करते हैं, resemble our body proteins and hence if secreted in active form, क्या होगा? Okay, active form, our own enzymes are capable of digesting our whole body after digesting our digestive system. पहले वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को खाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको खा जाएंगे. फाइन. सो दिस इज द रीजन. इसको हम क्या करते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट करते हैं. ठीक है ठीक. नाउ कौन कौन से एंजाइम है? सो पैनक्रियाटिक zymogens found in the pancreatic juice are, कौन सा बोलिए? So pancreatic zymogens found in the pancreatic juice are, कौन सा? So what are the enzymes? बताइए. Tell what are the enzymes? ट्रिप्सिनोजेन. ठीक है. तो इसका शॉर्टकट होता है टीआरपी जेन. ओके. ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन. तो इसका शॉर्टकट होता है ओके सीएचटी जेन. फाइन. तो ये आपका काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया. उसके बाद और क्या है भैया? प्रो कोलाजिनेज. ठीक है. ये प्रो कोलाजिनेज है. प्रो इलास्टेज. और क्या है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज. समझ रहे हो? तो ये सारे एंजाइम हैं. और भी हो सकते हैं, हम लोग वही लिख रहे हैं जो आपके बुक्स में होगा. तो समझ में आया? सो दीज आर ऑल एंजाइम्स विच यू विल फाइंड इन दिस जूस. आपको ट्रिप्सिनोजेन मिलेगा. ओके. आपको काइमोट्रिप्सिनोजेन मिलेगा. आपको प्रोकोलाजिनेज मिलेगा. आपको प्रो इलास्टेज मिलेगा. आपको प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी मिलेगा. बल्ले बल्ले. Now out of these enzymes क्या होगा? Out of these enzymes what happens? Pro carboxy peptidase is an inactive exopeptidase. ठीक है. All the other enzymes are inactive endopeptidase. समझ रहे हो? सो इसीलिए जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो एक इनएक्टिव एक्सोपेप्टिडेज है. बाकी जितने भी हैं ऑल अदर एंजाइम्स आर inactive endopeptidases. So what are exopeptidases? They will break bonds from one side to another. But what is endopeptidases? They will break bonds in the middle. तो वो बीच के bonds को तोड़ सकता है. Okay. Now, okay, pH range of action for all these enzymes is क्या? Same 7.6 to 8.75. ठीक है. Okay, तो pH range of action for all these enzymes is 7.6 to 8.75. इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
अल्कलाइन पीएच। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस के बारे में था। अब इसका हम रायता फैलाएंगे आगे। तो ये पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस था, ये न्यूक्लियस था, एंड ये कार्बोहाइड्रेजेस था। क्लियर? सो नाउ अब हम लोग एक पेज ऐड करेंगे। फाइन। सो दिस इज, इसका हेडिंग क्या है? पैनक्रियाटिक zymogens। फाइन। तो पैनक्रियाटिक zymogens, तो व्हाट आर पैनक्रियाटिक zymogens बताओ। तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आउट ऑफ all the pancreatic zymogens, trypsinogen, okay, trypsinogen is the strongest. Okay, it is because after activating it, it can activate all other zymogens including itself। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि जो आपका ट्रिप्सिनोजन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? बिकॉज ओके, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन, okay, so trypsinogen is the strongest. It is because after activating it, okay, after activating it, it can activate all other zymogens including itself। ठीक है, including itself। Did you understand this point? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए, तो इसलिए आउट ऑफ ऑल द पैनक्रियाटिक zymogens, ट्रिप्सिनोजन जो है वो सबसे एक्टिव है। नाउ तो हु एक्टिवेट्स इट? इट इज एक्टिवेटेड बाय कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टिडेज enzyme found in the small intestinal juice secreted by crypts of liver coon। समझ रहे हो? तो जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टिडेज। तो ये एंजाइम क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, सो लेट अस राइट द रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ट्रिप्सिनोजन, ओके, ब्रैकेट में इनएक्टिव, ओके, तो इसको हमने दिया क्या? एंटेरोकाइनेज फ्रॉम क्रिप्ट्स। ओके, तो एंटेरोकाइनेज फ्रॉम क्रिप्ट्स सिक्रीशन। ओके, तो कॉमा पीएच कितना है? पीएच इज 7.6 to 8.75। उसके बाद ये क्या देगा बताइए? So this will give rise to trypsin। Okay, trypsin active। समझ रहे हो? तो ये आपका एक्टिव फॉर्म है। तो इनएक्टिव कह लो या zymogen कह लो। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द क्या?
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन। तो ये जो स्टेप है इसको हम लोग स्टेप 1 बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। ओके, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम एक्चुअली ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन also helps carnivores to digest all the food and also blood ingested after the attack। समझ रहे हो? तो मतलब ये सबसे खतरनाक एंजाइम है, ये ऑलमोस्ट सब कुछ हजम कर सकता है। तो अब हमने क्या कर दिया बोलो, हमने ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों स्टेप को कॉपी कर देंगे। सो दिस इज कॉपीड एंड पेस्टेड। तो आप ये लिखेंगे स्टेप 2, एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन, बट यहां हम उसको लिखेंगे ऑटो कैटालिसिस। मतलब एक भी ट्रिप्सिन आ गया, ओके, वंस a single trypsin molecule is activated, it can activate all other trypsinogens and also all other inactive zymogens। कोई शक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो वंस ए सिंगल ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल इज मेड, तो अगर एक भी ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल बन गया तो क्या होगा भैया, सो इज एक्टिवेटेड, इट कैन एक्टिवेट ऑल अदर ट्रिप्सिनोजेंस। ठीक है, बाकी सारे ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा एंड ऑल्सो ऑल अदर इनएक्टिव zymogens। तो इसलिए अब हम स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, काइमो ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, तो इसको हम वही एक इनएक्टिव लिखेंगे, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इनएक्टिव एंड थोड़ा खा जाएंगे। तो इधर ये एक्टिवेशन कौन करेगा, ट्रिप्सिन, सॉरी ये तो हम ये कर रहे हैं, मैंने ऑटो कैटालिसिस, ये है ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन तोड़कर क्या बनाता है, ट्रिप्सिन। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस। मतलब क्या है, वो खुद ही को एक्टिवेट करने का क्षमता रखता है। कोई शक, एनी डाउट्स? चलिए, सो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब बाकियों को एक्टिवेट किया जाए, तो बाकियों को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइन। सो अब हम लोग स्टेप 3 पे जाएंगे। तो स्टेप 3 जो है वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ काइमोट्रिप्सिनोजेन। ओके, तो एक्टिवेशन ऑफ काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो ये सेम चीज हम लिख सकते हैं। तो अब इधर हम क्या लिख देंगे, काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो इसको ट्रिप्सिन तोड़ के क्या कर देगा, काइमोट्रिप्सिन। फाइन, तो इसको हम लिखेंगे एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन है, क्यों, यहाँ ट्रिप्सिनोजेन नहीं है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है। बल्ले बल्ले। उसी तरह से इसी को हम आगे करेंगे स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोकोलाजिनेज। ठीक है, तो अब इधर क्या लिखेंगे, प्रोकोलाजिनेज, इसको क्या बनाएगा, कोलाजिनेज। समझ रहे हो?
तो ये प्रो कोलाजिनेज बन जाएगा कोलाजिनेज। ओके, उसी तरह से फिर हम लिखेंगे स्टेप 5। तो ये पूरा एक्टिवेशन वाला है। सी हम साथ साथ डाइजेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो स्टेप्स है ये सारा डाइजेशन का स्टेप्स है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रो इलास्टेज, तो ये क्या करेगा, ये फिर ओके चलते रहने दो। तो ये हमारा क्या है, प्रो इलास्टेज को ये तोड़कर क्या बना देगा, इलास्टेज। ठीक है, ये एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद एक और स्टेप है, स्टेप 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, सो अब ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये क्या होगा, तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ओके, तो ये टूट कर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अंडरस्टूड। तो इसलिए अब हमने क्या किया, हमने सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। कोई शक, तो और एंजाइम्स आर एक्टिव। No, sir. देख रहे हो, तो ये हमने स्टेप वाइज सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। ओके, अब हम डाइजेशन करेंगे। ओके, so now we will discuss digestion. तो अब again it will take some time, so we will go back to discussion stage. Okay, चलिए